हट गए, अर्जुन जीत गए। यही कांड कर दिया था इरविन। इरविन ने क्या किया कि उसने कह दिया राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे, और ये कह के महात्मा गांधी को भेज दिया। महात्मा गांधी चल गए द्वितीय गोलमेज में, इधर भगत सिंह का जान ले लिया। इसलिए लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी ने जानबूझ के मरवाया, लेकिन मेरा क्या मानना है, हम इसमें गांधी जी को जिम्मेदार मानते हैं। क्योंकि एक टीचर से गलती हो जाए तो ये अपराध माना जाता है, एक स्टूडेंट से गलती हो जाए तो ये अपराध नहीं है, वो स्टूडेंट है। उसी तरह एक आम इंसान से अगर गलती हो जाए कानूनी पकड़ में तो वो गलती नहीं है। लेकिन आप लंदन से बैरिस्टरी पढ़ के आए थे, वकील बने थे, आप कौन सी का वकील थे जब आपको इतनी चुकी बात में उलझा दिया? तो यहाँ अगर महात्मा गांधी अगर 100% इफोर्ट करते तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने से पहले भगत सिंह को बचा लेते हैं। और हम यहाँ महात्मा गांधी से कहते कि अगर हम 1930 में रहते, 1931 में, तो हम महात्मा गांधी से ये प्रस्ताव रखते कि आप भगत सिंह को छुड़ाइए और भगत सिंह को अपने साथ लेके जाइए और दिखाइए मैकडोनल्ड को कि हम गांधी के अगर अहिंसकवादी हैं तो भगत सिंह की तरफ बम चलाना भी जानते हैं। ये भारत माँ ने हमारे यहाँ एक से एक वीर को भी जन्म दिया है और ये साधु संतों की भी भूमि है यहाँ पर। लेकिन यहाँ महात्मा गांधी से ब्लंडर हुआ था। और मेरे अंदर एक खराबी है, जो सही है वो सही है, भले मेरा दुश्मन भी है तो क्या हुआ, हम उसे बोलेंगे कि सही है, और अगर गलत है तो हमारा बाबूजी भी है तो हम बोलेंगे कि गलत है। हम महात्मा गांधी के एक समर्थन भी है और यहाँ हम उनके कट्टर विरोधी भी हैं कि महात्मा गांधी अगर 100% चाहते तो बचा लेते, लेकिन उन्होंने 100% नहीं 50% चाहा। आपको क्या जरूरत था आपको जाने के लिए द्वितीय गोलमेज? मतलब देखो, आपको जब आंदोलन चलाना था तो आप पूरी तरह अस्वस्थ हो गए, पहले गोलमेज में नहीं गए। लेकिन जब भगत सिंह को बजाना था आप लपलपा के चले गए। आप ये भी तो रख देते कि जितने कैदी जब तक रिहा नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे हम। और वहां जाने के बाद फायदा क्या हुआ? वहां मैकडोनल्ड ने कह दिया कि जिस तरह से मुसलमानों के लिए एक अलग एरिया दे रखे हैं जहां वो केवल मुसलमान चुनाव लड़ते हैं, उसी तरह दलितों के लिए अलग एरिया देंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि बकलोल बनता है, तुमने जो मुसलमानों को अलग एरिया दिया ना, एक दिन वो देश बन जाएगा। और वाकई में अलग देश पाकिस्तान बन गया कि नहीं हो गया? और महात्मा गांधी के अंग्रेज जो थे दलितों को अलग जगह देना चाहते थे, तो महात्मा गांधी ने कहा कि आजादी के बाद भी वो अलग देश बन जाएगा, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। और ये वापस आ गया जब तक भगत सिंह को फांसी चढ़ा दिया गया था। तो ऐसा नहीं था कि वो लंदन में गए थे तो चमचागिरी करके आए थे, वो देश को बचा के ही आए थे, लेकिन भगत सिंह को मरता छोड़ दिया था। अगर आप इसे जिम्मेदार कहेंगे तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने का केवल 50% प्रयास किया था, 100% प्रयास नहीं किया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए अगर आपको लगता है कि हम अंधा होकर किसी का सपोर्ट करते हैं तो आप गलत हो। समझ में आ गया आपको?